शादी भी थी, घर की जिम्मेदारियां भी थी, फिर भी आज की पढ़ाई पूरी हुई। आखिर कैसे? आज सुबह ठीक 5 बजे उठी और बिना समय बर्बाद किए सीधे पढ़ने बैठ गई, क्योंकि मुझे पता था कि आज का पूरा दिन आसान नहीं होने वाला। लेकिन आज मैंने अपनी रोज़ की रूटीन थोड़ी बदल दी है। आज बीपीएससी की जगह सबसे पहले जेटेट की ऑनलाइन क्लास की। मैंने सचिन सर का एक कोर्स ज्वाइन किया है, ताकि मुझे अलग अलग जगह से नोट्स ना ढूंढने पड़े, और इससे मेरा समय भी बचेगा और मुझे इसके लिए मटेरियल्स अलग अलग जगह से खोजने ना पड़े। हर दिन ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है, हर दिन लगातार पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। आज हमें शादी में जाना है। सच कहूँ, मुझे नहीं पता कि शाम को पढ़ने में कितना समय मिलेगा, और कई बार तो मन करता है ना कि आज रहने देते हैं, कल से पढ़ेंगे। लेकिन फिर खुद को याद दिलाती हूँ कि अगर मैं ही अपने सपनों के लिए समय नहीं निकालूंगी तो कोई और थोड़ी निकाल के देगा। इसलिए आज मैंने सुबह ही पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। सपने पूरे करने के लिए खाली समय का इंतजार नहीं किया जाता, जो समय मिले उसी को अपनी ताकत बना लिया जाता है, क्योंकि मंजिल तक वहीं पहुंचते हैं जो रुकते नहीं, चाहे उनकी रफ्तार कितनी ही धीमी क्यों ना हो। 4 बार सीटेट पास, बिहार का स्टेट पेपर 1 और 2 भी क्लियर, फिर भी नौकरी नहीं। ये जो डिप्रेशन होता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है। लगता है जैसे सबकी नज़रें हमसे बस यही पूछ रही हों, अब तक नौकरी क्यों नहीं लगी। लेकिन सच ये है कि उन्हें क्या पता, हम तो बस वैकेंसी का ही इंतज़ार कर रहे हैं, और ऊपर से EMRS और KVS का रिजल्ट वो भी बस खींचता ही जा रहा है। तो ऐसे में मैं कर ही क्या सकती हूँ, बस इंतज़ार और खुद को संभालना। पढ़ाई के बाद मैं गार्डन में गर्म पानी पीने बैठी। आज मौसम बहुत सुहावना था। ये मेरा फेवरेट प्लेस है। यहाँ पे बैठ के मुझे बहुत सुकून लगता है, क्योंकि यहाँ पे बैठ के मैं अपने फूलों को, अपने बागीचे में जितने भी फूल लगे हुए हैं उनको मैं निहार सकती हूँ। ये सब देख के ना मन बिल्कुल शांत हो जाता है। लेकिन ये सुकून ज़्यादा देर रहने वाला नहीं था। कार धोने के लिए हस्बैंड बाहर लेके गए थे, तो मुझे लगा कि चलो अच्छा मौका है, आज आंगन पूरा अच्छा तरीके से धो लिया जाए। आज हमें शादी के लिए गांव निकलना था, इसलिए घर के सारे काम जल्दी जल्दी ख़त्म करने थे। मेरी बेटी भी आज घर पर ही थी, तो उसने भी मेरी बहुत मदद की। काम करते करते उसकी हमेशा की तरह मस्ती स्टार्ट हो गई। वो मेरी हाइट का मजाक उड़ाने लगी, और फिर क्या था, हम दोनों हंसते हंसते पैकिंग करने लगे। फिर मैंने बैग में एक ऐसी चीज़ रखी जिसे शायद बहुत लोग भूल जाते हैं, मेरी किताबें। क्योंकि शादी ज़रूरी थी, लेकिन मेरे सपने भी उतने ही ज़रूरी हैं। फिर क्या, उसके बाद हम लोग चले गांव की ओर। गांव घुसते ही लगा कि हम लोग शायद बहुत लेट हो चुके थे, क्योंकि आज तिलक का दिन था और सब लोग तैयार हो चुके होंगे। लेकिन जब पहुंचकर देखा तो सारी गाड़ी अभी आई नहीं थी। मुझे ना अपना गांव बहुत पसंद है। चारों तरफ पहाड़, हरियाली और ठंडी हवा। अपना गांव ना मुझे बहुत सुकून देता है। लेकिन असली चैलेंज तो अभी बाकी था। पूरा दिन काम में निकल गया, और शाम होते होते वही हुआ जिसका डर था। बिजली चली गई। मेरी बेटी पहली बार इतने देर तक बिजली कटते देख रही है। मोमबत्ती देखकर उसका चेहरा उतर गया। लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही अचानक लाइट आई, उसकी खुशी देखने लायक थी। और मेरी पढ़ाई, वो इसलिए नहीं रुकी क्योंकि मुझे पहले से अंदाज़ा था कि शाम को समय नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने सुबह ही अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। मिलते हैं डे 6 में, जहाँ शादी की असली भागदौड़ के बीच भी स्टडी जर्नी मेरी जारी रहेगी।